क्या ओम की ध्वनि में सच में कोई खास शक्ति है? क्या इसकी कोई विशेष आवृत्ति होती है? और क्या इसे विज्ञान भी मानता है? या फिर यह सिर्फ एक आस्था है जिसे हमने सच मान लिया है? आज हम इस सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। एयूएम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ध्वनि है जिसे कई परंपराओं में सृष्टि की शुरुआत से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? हर ध्वनि की एक आवृत्ति होती है, यानी वह कितनी तेजी से कंपन करती है। विज्ञान के अनुसार हर चीज, यहां तक कि हमारा शरीर भी किसी न किसी कंपन पर काम करता है। तो सवाल उठता है, क्या एयूएम की भी कोई खास आवृत्ति है? कई लोग कहते हैं कि एयूएम की आवृत्ति 432 हर्ट्ज होती है और यही ब्रह्मांड की प्राकृतिक ध्वनि है। लेकिन सच्चाई ये है, इस बात का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह एक लोकप्रिय विचार है, लेकिन पूरी तरह सिद्ध नहीं है। अब बात करते हैं नासा की। इंटरनेट पर अक्सर कहा जाता है कि नासा ने ओम की ध्वनि को प्रमाणित किया है, लेकिन असल में नासा ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। हाँ, नासा ने अंतरिक्ष से कुछ रेडियो तरंगों को रिकॉर्ड किया है, लेकिन उनका एयूएम से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो क्या एयूएम का कोई असर नहीं है? असर है, लेकिन वह अलग तरीके से है। जब आप एयूएम का उच्चारण करते हैं तो आपकी सांस धीमी होती है, आपका मन शांत होता है और आपका ध्यान अंदर की तरफ जाता है। यही कारण है कि इसे ध्यान और शांति के लिए उपयोग किया जाता है। विज्ञान अभी हर चीज को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर दावा सच है। कुछ चीजें अनुभव से जुड़ी होती हैं और कुछ चीजें प्रमाण से। हमें दोनों के बीच फर्क समझना होगा। तो अगली बार जब आप एयूएम सुने तो उसे अंधविश्वास की तरह मत अपनाइए और न ही पूरी तरह नकारिए, बल्कि उसे समझिए, क्योंकि सच्चाई अक्सर इन दोनों के बीच कहीं होती है।